हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग रेशियो का जो सेकंड लेक्चर है उस पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग आज क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मान लो आपका ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग पहले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन मान लो A/B = 2/3 है और B/C = 1/3 है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि A/B/C कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब तीन ऑब्जेक्ट यानी कि तीन वेरिएबल्स हैं A, B, C। अब इनको कंबाइंड होकर रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब जब तीन चीज़ पूछेगा, अगर यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2 और फिर B और 3, तो एक कॉमन जो पार्ट है आपका, ये जो कॉमन पार्ट है B, ये दोनों में प्रेजेंट है। तो क्यों ना पहले हम क्या करें, जो कॉमन पार्ट का जो है मैं इसको बराबर करूँ। तो यहाँ पे B कितना है, 3 है और यहाँ B कितना है, 1 है। तो पहले मैं इसी को बराबर करता हूँ। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर किसी रेशियो का एक जो ऑब्जेक्ट है आप उसको डिस्टर्ब करते हो, एक वेरिएबल को डिस्टर्ब करते हो, तो करस्पॉन्डिंग जो उसके साथ जो वेरिएबल होगा या जो भी नंबर्स होंगे उतना उसी से डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। तो यानी कि अगर आप A, B, C को रखना है तो जो कॉमन नंबर था मैंने कॉमन नंबर बराबर कर लिया। यहाँ पे कॉमन नंबर 3, यहाँ पे भी 3। अब जैसा जैसा दिया तो A बराबर कितना, 2, B कितना हो गया, 3 और C कितना हो गया, 9। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक मेथड तो ऐसा होता है, इसी चीज़ को अगर मैं इसको दूसरा मेथड से करूं, सेकंड मेथड है, तो पहले आप क्या करो, A, B, C को ऐसे लिख लो। A, B, C को मैं ऐसे लिख लिया। अब जो पहले लिखा था मैं उसको ऐसे एज इट इज ऐसे लिख लेता हूँ। जैसे 2/3 पहले दिया था तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे B/C दिया था कितना, 1/3। तो मैं B के सामने कितना, 1 और C के सामने 3, क्योंकि मैं ओवरलैप तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं इसको ऐसे, ये दूसरा मेथड है, दूसरा वे है सॉल्व करने का। तो एक काम करते हैं, जो अब देखो यहाँ पे कुछ खाली जगह था, यहाँ पे भी कुछ खाली जगह था, मैं इसको बॉक्स की तरह बना के रख दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये कौन सा नंबर आएगा, तो मैं इसके जस्ट जो बगल वाला एडजेसेंट जो प्लेस होगा, जो एडजेसेंट प्लेस पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3। यहाँ पे इसके एडजेसेंट क्या है, ये है 1, तो 1 आ जाएगा। अब क्या करना कि इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 बन जा 2 और ये 3 और 3 3 9। ये मेरा क्या है, दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ भी जो खाली स्थान था, इसके जो बगल वाला जो नंबर है वहाँ मैंने लिख दिया। इसके जो खाली स्थान था ये, तो इसके बगल वाला नंबर क्या था, ये, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। फिर क्या कर दिया, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो है मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2/1, 3/1 और 3 9। आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। अब ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोग खुद से ट्राई करिए। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन में क्या था, A/B/C/D। यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे भले 2 का पेयर लेके क्वेश्चन दिया है, अब चारों का पेयर लेके क्वेश्चन पूछ रहा है, चारों का एक साथ करेंगे तब कैसा होगा। तो इसका आंसर आप निकालिए। अब आप लोग, आई थिंक आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, स्क्रीन को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है कि अब एक काम करना, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे दिया है 3/2
अब देखो B/C दिया है तो मैं B ऐसे लिख लेना, तुम लोग कुछ मत करना, ठीक। अब C/D दिया है कितना, तो 2/3 ऐसे लिखना। जब भी एक साथ पूछे तो आप लिखने का तरीका पहले ऐसे लिखना, कुछ मत करना। अब क्या करना, जो भी इसके खाली स्थान है इसको ऐसे छोड़ देना, ठीक। बात समझ में आ रही है? इसके पास खाली स्थान ही, फिर ऐसे कर लेना, क्योंकि जो भी इसके देखो 3/B था तो यहाँ पे सब खाली स्थान था, क्योंकि इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे। ऐसा हम भरते क्यों गए, क्योंकि मैं इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर सकूं। क्या कर सकूं, वर्टिकली मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर सकूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसका ये इसके एडजेसेंट क्या होगा, जो भी खाली स्थानीय नंबर है इसके जो नियरेस्ट नंबर होगा, जो इसके बगल वाला जो नंबर होगा, यही आके वहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके एडजेसेंट बगल में कौन सा है, ये है। ये खाली स्थानीय खाली प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा कौन करेगा, 2 आके कब्जा करेगा, पड़ोसी कब्जा करेगा ना। अगर मान लो तुम्हारे बाजू में कोई इसका कोई मालिकाना हक नहीं है, खाली प्लॉट है, तो पड़ोसी धीरे धीरे दीवार चला के अपने कब्जे में कर लेगा। फिर ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना का 6, 6 दूना 12, ये कितना हो जाएगा 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 3 दूना का 6। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर कोई कॉमन नंबर यहाँ से निकल रहा है तो फिर में कॉमन नंबर हम निकाल लेंगे। तो निकल रहा है 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 तीन 6। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये। अभी भी यहाँ पे लाके आप छोड़ दोगे, लेकिन मैंने आपसे बताया था पहले लेक्चर में, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, कॉमन नंबर निकल रहा है, तो इसको मैं निकाल लूँगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। चलिए आप लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है, टाइप सेकंड है, और इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो 2/A = 3/B = 4/C। तो अब ये पूछता है कि A/B/C कितना होगा। एक्चुअली ये जो भी मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये आगे चल के जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है उसमें बहुत ही पूछे जाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसको रेशियो में तीनों को, क्योंकि ये सब 2 = 3B, 3B = 4C, अब एक साथ होती थी। अब इनको रेशियो में करना है, तो इनका एक जल्दी करने का तरीका होता है कि जब मुझे A को करना हो, तो ये A वाले को छुपा लेंगे, और इन 3 और 4 का जो B और C का जो कोफिशिएंट नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12। अगर मुझे B का करना है तो 4 और 2 8, और C का करना है तो C को छोड़कर 3 दूना का 6। अभी और सिंप्लीफाई हो रहा है, किससे हो रहा है, 2 से। तो 2 छक्के 12, 2 चौको 8 और 2 तीन 6। अब एक काम मत कर देना कि यहाँ पे 2 3 6 2 दूना 4 कट रहा है, पर इसके यहाँ पे तो कोई कॉमन नंबर नहीं ना, कोई गलती से ये मत सोच लेना कि 3 दूना का 6 ऐसे ऐसे काट देना, नहीं। तीनों कट रहे हो तभी कटेंगे, नहीं कट रहा है छोड़ देंगे। जब तीनों सिंप्लीफाई होंगे तभी, अगर 2 हो रहे हैं तो 2 से मेरा मतलब नहीं, क्योंकि अब रेशियो 3 है ना, एक साथ है ना ABC। अब कोई ना कर दे कि ऐसे ऐसे काट के फिर 3 2 और 3 ऐसे रेशियो बना के छोड़ दे, नहीं। फाइनली आंसर मेरा ये है, नोट कर लीजिए। चलिए एक और टाइप होता है, टाइप थर्ड है, यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा बोले A/2 B = 3 और C = 4। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे और फिर पूछे A/B/C, एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, जो भी इस नंबर के नीचे वाला नंबर होगा वही रेशियो में लिख देना है, ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
ठीक है, यही आंसर सही है। ठीक, बात समझ में आ रही है? कोई कन्फ्यूजन? अगर मैं आपको जो भी क्वेश्चन ये कराया है, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट होता है या कोई भी है, आपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछिए। अभी ये भी एक टाइप का, एक तरह के क्वेश्चंस मैंने अभी करा दिया। नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा उसमें मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। तब तक अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन करते रहिए, जो भी आपके पास किताब हो। अगर आप बेसिक हैं, अगर आप मैथ का शुरुआत कर रहे हैं तो आप हल्के बुक से स्टार्ट करिए। ये नहीं कि उठा लीजिए भारी बुकें इतनी मोटी मोटी, नहीं। आपको अपने सुविधा के अनुसार, क्योंकि आप किस लेवल पे हैं और आपकी जानकारी क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपसे बेहतर मैं नहीं जान सकता, ना कोई नहीं जान सकता। आप पहले अपने आप को टटोलिए कि आप कितना जानते हो किसी सब्जेक्ट के बारे में। उसको आप मेहनत करिए, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को नहीं जानते हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता ना। और आप अपने गुरु या मेंटर से पूछिए कि मैं इसको कैसे सुधार करें, और आप कोई घोर के पिला नहीं देगा। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करिए। और पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे, नहीं कोशिश करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। दुनिया का कोई गुरु या ब्रह्मा आके समझा दे। अगर इस वे में इतने आसान से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत है, तो आपको फिर से आपको टटोलना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे नए नोटिफिकेशन, नए वीडियो जब आएंगे आपको मालूम चल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।